नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का। पिछली वीडियोस में हमने लगातार 5 सीरीज में कंप्यूटर के लगभग 200 से सवा 200 सवाल हल कर चुके हैं। उनको हम लोगों ने विस्तार से समझा है और इस वीडियो में हम लोग रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 25 से 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। जो भी जिस तरह का भी आपको कंफ्यूजन हो किसी सवाल में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर सी सही है, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि समय बचे, है ना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ पे देखो, बात हो रही है माइक्रो कंप्यूटर की। हमने देखा था सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो वो था एनियाक। और सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? यह है अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800। ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, बेसिक भाषा, जो कंप्यूटर की भाषा है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले बेसिक भाषा ही, कंप्यूटर की भाषा को सीखने के लिए बेसिक भाषा पहले सीखी जाती है। तो ये कौन सी किस पीढ़ी की भाषा है? यह है फोर्थ जनरेशन की भाषा, चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप समानता काहे के बने होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था ये सबके सब सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक, वो जो सीडी होती हैं, जो तवे के आकार की सीडी होती हैं, वो मैग्नेटिक की बनी होती, चुंबकीय बनी होती हैं। लेकिन जो चिप वगैरह होती हैं, ये सिलिकॉन से बनी होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? यह है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये गणना के सिद्धांत पे काम करता है। और इसकी गणना किस तरह से होती है? 0101 बाइनरी गणना बोलते हैं इसको, बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? देखो, फॉरट्रेन भी है। फॉरट्रेन का यूज हम लोग पता है कब करते हैं? जब वैज्ञानिक गणनाओं की वैज्ञानिक गणनाओं को करने में फॉरट्रान भाषा यूज की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। बेसिक भाषा सबसे पहले, कंप्यूटर की कोई भी भाषा सीखने से पहले बेसिक भाषा उसको सिखाई जाती है। तीसरा लास्ट है कोबोल। कोबोल भाषा व्यावसायिक भाषा है। इसका यूज हम लोग कंप्यूटर में व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं। लोटस नाम की कंप्यूटर में कोई भी भाषा नहीं होती है। इसके अतिरिक्त भी कई भाषाएं होती हैं, जैसे C++, सी, जावा, ये सब कई तरह की कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। अगला, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त होती है। तो अभी हमने बताया है कोबोल भाषा का यूज काहे के लिए करते हैं? व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो अभी हमने इसको भी बताया था, फोर्ट्रान वैज्ञानिक गणनाओं के लिए करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रान भाषा का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इन प्रश्नों को ना, मैं इन प्रश्नों का जो आंसर है बहुत भली भांति रिसर्च करके, बहुत बड़ी बात पढ़ करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं इनका सभी का आंसर, एकदम सटीक आंसर आपको दे रहा हूँ। तो आपको आंसर के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इनका अच्छे से शोध करके आपके सामने आंसर दे रहा हूँ। तो आप आंसर के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में दो प्रकार की चिप्स होती हैं। पहली प्राथमिक मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में रैम, रोम ये आती हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में ये आती हैं हार्ड डिस्क, सीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो इस तरह से अब इसमें क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं। तो रैम भी होता है, रोम भी होता है, पी रोम भी होता है, सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है। तो लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है? लाइन प्रिंटर नाम से ही स्पष्ट है, लाइन प्रिंटर में लाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किल्बी ने किया है। किसने किया है? जेएस किल्बी ने। इसको याद रखो, चिप किल चिप किल चिप किल किल्बी, याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो याद ही करना है आपको। बाकी आपको पूरे याद हो गए होंगे जो हमने लगातार वीडियो 5 सीरीज में डाली है ना। अगला, एबाकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो अबेकास का आविष्कार चीन में हुआ था। ये भी कंप्यूटर था एक प्रकार का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, सॉफ्टवेयर था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कौन सा था? तो सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कौन सा था? ये था एडसेक, यानी सबसे पहले एडसेक सॉफ्टवेयर में चीजों को स्टोरेज किया गया। अगला प्रश्न, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी है, और भारत का कौन सा एनियाक है? ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, आईबीएमपीसी कब विकसित विकसित हुआ है? तो आईबीएमपीसी कब विकसित हुआ है, देख लेते हैं। तो ये 1981 में विकसित हुआ है आईबीएमपीसी। ये कुछ खास नहीं है, इसका सन नहीं याद रखना, सन जरूरी नहीं है कंप्यूटर में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी का काम क्या होता है? स्टोरेज करना। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी। अगला, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है कोलंबिया। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है सिद्धार्थ, ध्यान होगा आपको। अगला, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ध्यान है ना आपको। अगला प्रश्न, ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो ईमेल ईमेल का पितामह रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को कहा जाता है। इसी को शॉर्टकट में रे टॉमलिंसन भी कहा जाता है। ईमेल क्या होता है? फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और ईमेल में कैसे, मतलब क्या होता है? तो ईमेल में सबसे पहले इधर की तरफ यूजर नेम होता है, फिर एट द रेट डोमेन नेम होता है, इस तरह से लिखा होता है। अगला प्रश्न, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? तो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, www का विस्तारित रूप क्या है? तो www का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी से इसका यूज इंटरनेट के क्षेत्र में किया जाता है। अगला, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया गया? तो सबसे पहला कंप्यूटर भारत में लगाया गया था कोलकाता में 1952 में। ये तब के कंप्यूटर थे, तब इंटरनेट नहीं होता था कंप्यूटर में। भारत में इंटरनेट, कंप्यूटर का जो इंटरनेट है वो तो 1995 में आया है। इसके पहले के जो कंप्यूटर थे सिर्फ गणना करने में, फाइलों को स्टोरेज करने में, इनमें ही उनका यूज होता था, इंटरनेट में नहीं होता था। अगला, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? तो अभी बताया था, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियाक। और पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? अभी बताया था 8800, है ना। क्या बताया था इसमें? अ, ये देखो था ना एक क्वेश्चन कि अल्टेयर, है ना। अभी सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? अल्टेयर 8800, है ना, माइक्रो कंप्यूटर था। लेकिन विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था एनियाक। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनियाक, ऑप्शन ए सही है। अगला, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। अगला, भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन सेवा कब सेवा आई? तो भारत में सबसे पहला सेलुलर फोन सेवा 1995 में आई है। अगस्त 1995, वही 15 अगस्त को आई थी। अगला, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SIM, सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है?
तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है? तो कंप्यूटर में परिकलन करने का मतलब कंप्यूटर का जो जो भी परिकलन होता है, जो भी काम होता है, उसका सोचने की क्षमता, उसका डाटा प्रोसेसिंग, जो भी काम होता है, सब कौन करता है? मेन किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है, वो सीपीयू का होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है सीपीयू। अगला प्रश्न, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो रोबोट कब बनाया गया था? ये 1960 में पहला रोबोट बनाया गया था। रोबोट में पहले कोई भी जो 1995 के पहले की चीजें हैं कंप्यूटर की, उनमें इंटरनेट नहीं होता था, ये ध्यान रखिएगा। तो रोबोट तो बन चुका था लेकिन उसमें इंटरनेट सुविधा नहीं होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आगे की सीरीज में साइंस के क्वेश्चन लाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सवाल लाऊंगा। तो आप आगे की वीडियोस को भी ध्यान से देखते चलिएगा। कैसे रही वीडियो, कैसी रही सीरीज कंप्यूटर की, इनको आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार इनको रिवीजन कर करके देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।